भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में तुमसे बताने आई हूँ और तुम्हें समझाने आई हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा न खाओ। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना और तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती है और उसकी बातें भले ही तुम्हें न पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में, जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। ऐसा व्यक्ति केवल कार्य को बिगड़ने में है ज्यादा श लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उस दीमक के समान होता है जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को असफल करना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर लगाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए। इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े, तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, मेरी इस बात का यकीन कर लो, वह तुम्हें ऐसे ही कई रास्ते बताएगा जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है। मेरे बच्चे, तुम यह 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही विश्वास करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारा मन को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, ना कि दूसरों की कही हुई बातों पर। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तुम्हें ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो तुम दूसरों की कोई ऐसी बात पर अमल करो। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रतिदिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनाओगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे, तो वह कार्य कभी भी सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। मेरे बच्चे, निश्चित ही तुम उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटक तो नहीं रहा। उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बताई हुई बातें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? जिस प्रकार सही सही के साथ रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, दो दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। उसके साथ ही आज से यह कार्य करना प्रारंभ करो, जिसमें सबसे पहले सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। यदि तुम सूर्य को निकालने के पश्चात उठते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। मेरे बच्चे, यह एकाग्र की शक्ति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा और तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी, तो इसके साथ ही तुम्हारा हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है, उससे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है।
मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुमको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जीवन में जब भी तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो तुम किसी न किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो। या तो तुम्हारी कोई भी गलत कार्य की वजह से यह हो सकता है, तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो, तो तुम्हें उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्याओं के रूप में प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है, तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी और तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण हुआ है। मेरे बच्चे, तुम हंसते तो सबके सामने हो, लेकिन रोते केवल मेरे सामने हो। तुम किसी को अपने आंसू दिखाकर कष्ट नहीं देना चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, परंतु मुझसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तुम तो यह जानते हो, भले ही इंसान को कष्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी सहायता करता है, उनका साथ देता है। मेरे बच्चे, कष्ट वह चीज है जो इंसान को निखार देता है। जब तक किसी को कष्ट नहीं मिलता, तब तक कोई भी व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं पाता। यह तुम भी भली भांति जानते हो और इसे समझते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज स्वयं आई हूँ तुम्हें यह बताने कि अपने आप को इतना अभागा मत समझो। मैंने तुम्हें यह कष्ट तुम्हारे चेतना को जागृत करने के लिए दिया है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को नजदीक से अनुभव करने के लिए दिया है, जिससे तुम्हें सब स्पष्ट हो जाए और समझ में आ जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के साथ अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी जानते हो, तुमने जो कुछ पाया है, वह भी कितने परिश्रम और धैर्य के बाद पाया है। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, लेकिन मुझे पुकारता वही है जो दुख में होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कष्ट मिलने का कारण केवल दुख देना नहीं है। तुम्हें मेरे समीप लाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरी बातों को समझो। लाखों की भीड़ में कोई एक होता है जो भीड़ में चल रहे लोगों के पीछे न चलते हुए केवल अपने हृदय की आवाज सुनता है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम उन भीड़ में न रहो। तुम सब सबसे अलग हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना दूसरों से ना करो। कभी कभी जीवन में जो घटित हो रहा होता है, जो दिख रहा है, वही सच हो, यह आवश्यक नहीं। इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी होती है। मेरे बच्चे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। तुम दिव्य हो। भले ही तुम अपने आप की भूल के कारण अपनी दिव्यता भूल जाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, तुम स्वयं के मार्ग का निर्माण स्वयं ही करोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है, वह तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए हुआ। तुम इस दुनिया को स्पष्ट रूप से समझ सको। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, सब समझ आ जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के किए प्रहार से पीड़ित है या उस पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, तो मेरे दर्शन मात्र से उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे उन्हीं शत्रुओं का नाश करके, तुम्हारे जीवन से नकारात्मक को खत्म करके तुम्हें सुख और समृद्धि देने आई हूँ। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति आज के दिन मेरी साधना करके मेरी कृपा प्राप्त करता है, उसका बड़े से बड़ा शत्रु घुटने टेक देता है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पहले मेरी यह पूजा जरूर करना। मेरी साधारण सी साधना से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे और तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा और तुम आज के बाद कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे। हर पल, हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास होगा। मैं तुम्हें इस अंधेरे से और नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज रात मेरी साधना और मुझे प्रार्थना करके ही सोना। साफ सुथरा होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, मेरे सामने घी या तिल का दीपक जलाकर मुझे गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगा। मेरे बच्चे, उसके बाद 2 पन्ने लेना। एक पन्ने पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख देना। तुम आज तक रो हो, वह सारी नकारात्मक बातें जो हुई हैं, तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा लेकर आई है। इसलिए मेरे बच्चे, उसे काले पेन से लिखना। तुम्हारे साथ समाज ने कितना अन्याय किया है, उसके बाद सोचना जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। मेरे बच्चे, रो लेना, जी भर के रो लेना। जितना तुम्हारा मन करे वह सब कुछ बाहर निकल जाने देना, जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। मेरे बच्चे, ओम काल रात्रि नमः, इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहना।
कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो। उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, और अपनी सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जप के दौरान सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर खत्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपने नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि माता में इतना नकारात्मक ऊर्जा को अपने शत्रुओं को आंख की ज्वाला में जल रहा हूँ। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बच्चे, अब वह सारी ऊर्जा जल जाने देना और दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वह सारे सपने जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वह सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है, फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपनी आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है। अपने एक एक सपने के बारे में सोचना है और यह सोचना है कि तुम्हारी माता तुम्हें धन स्वरूप सब कुछ दे रही है। तुम्हारा परिवार कितना खुश है, तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारना है कि माता, मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करें, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहे। उसके बाद तुम्हें वह पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो गुड़ तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलाकर उसे पंडित को दान दे देना। मेरे बारे इससे करने से तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। मैं तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगी और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस जगह हो, तुम सो रहे हो, हर पल मैं तुम्हारी माता तुम्हारे पास रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी। हर हर महादेव।